हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SRK में। भारत का भूगोल जैसा कि अध्ययन क्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछला लेक्चर हमारा था भारत का सामान्य परिचय। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति क्या है। यहाँ पर मैंने जिसकी हेल्प ली है वो कुछ नए मानचित्र हैं भारत के। जैसा कि आपको पता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो 2 केंद्र शासित राज्यों में बढ़ चुका है। उन नए जो मानचित्र जो जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, उनका मैंने प्रयोग किया है। और भी बहुत सारी अच्छे अच्छे मैप मैंने यूज़ किए हैं, इसको आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने सभी राज्यों का विस्तार कितने क्षेत्रफल पे है और क्रमशः सभी का, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि हैं, सभी का हम आपको आज विस्तृत अध्ययन करवाएंगे और सबकी लोकेशन बताएंगे। और बाद में ये मानचित्र का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उसको हम गूगल अर्थ पर आपको शो करके दिखाएंगे कौन से राज्य की लोकेशन कहाँ है। ये जो नए मानचित्र जारी हुई हैं जम्मू कश्मीर के, वो मैंने यूज़ किए हैं। और आप देख सकते हैं ये गूगल अर्थ जो है, इसका भी प्रयोग हम करेंगे पढ़ाते समय, जिस पे आपको शो किया जाएगा कि कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है, या फिर जो खासकर जो द्वीपीय क्षेत्र हैं भारत के, उनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उनका प्रयोग हम करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिस्कशन करते हैं भारत के राज्य के बारे में। तो पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले मैंने भारत का जो नया मानचित्र लॉन्च हुआ है उसका मैंने प्रयोग किया है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो 2 केंद्र शासित राज्यों में बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपके सामने दिखाए गए हैं। ये वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं, ये नया क्षेत्र जो विभाजन किया गया है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं। जो मैंने यूज़ किया है, एक तालिका मैंने बनाई है और उसमें जो जितने भी राज्य हैं भारत के, वो सभी के राज्य, राजधानी, उनमें बोली जाने वाली भाषाएं, उनका क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल और वो कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है और उनका गठन वर्ष क्या है, तारीख के साथ मैंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर एक एक करके हम उनकी लोकेशन भी आपको बता देंगे। जैसे कि राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है, भाषा यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अच्छा, यहाँ पर कई जगह हिंदी का प्रयोग हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी, और जब आप देखते हैं तो लगता है कि वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही, जो कि सुनने में लगता है। तो वहाँ पर जो भाषा है वो हिंदी होती है। एक भाषा के अंदर बहुत सारी बोलियाँ होती हैं जो बोली जाती हैं, लेकिन जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। जैसे आप बिहार जाएंगे, यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने बिहार, तो बिहार में हिंदी ही बोली जाती है। भले ही वहाँ पे भोजपुरी या अन्य स्थानीय भाषाएं होती, बोलियाँ होती हैं, लेकिन जो भाषा होगी वो हिंदी ही होगी। जैसे ये बिहार में हिंदी बोली जाती है, वहाँ की वो स्थानीय बोलियाँ हैं, भोजपुरी या जो कुछ भी अन्य भाषाएं बोलियाँ हैं स्थानीय, वो बोलियाँ कहीं जाएंगी, लेकिन अगर भाषा होगी तो वहाँ की हिंदी ही होगी। तो ये आप देख सकते हैं। से राजस्थान, राजधानी जयपुर, बोली जाने वाली भाषा हिंदी, क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में दे रखा है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.41% है राजस्थान का, और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इस प्रकार से सभी राज्य, जितने 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं, उन सभी का गठन, ये क्षेत्रफल इत्यादि सब लिखा हुआ है इसमें। आप एक एक करके आराम से देख सकते हैं। अभी हम पुश कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर सारे राज्य दे रखे हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यों की, तो जूम करके आपको दिखा देंगे। कई सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें राज्यों की स्थिति पूछ लेता है कि कौन सा राज्य सीमावर्ती क्षेत्र उसके पूछ लेता है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि कोई भी मानचित्र होगा उसमें जो नॉर्थ होता है, अर्थात उत्तर दिशा, वो हमेशा ऊपर की ओर होती है और वो हमेशा उत्तर दिशा शो करेगा। इसी आधार पर जो उसका नीचे का भाग होगा दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व और बाईं ओर पश्चिम होता है। और फिर ये कोने वाले जो होते हैं वो भी मैंने बता दिया था। ये आपका पूर्वोत्तर हिस्सा हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी, ये
माफ़ करिएगा, दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी पश्चिमी, और ये पश्चिमी और उत्तर का क्षेत्र हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी मानचित्र का यूज किया जाएगा, मान लिया अगर किसी भी राज्य की स्थिति आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे या उत्तर कैसे देंगे, तो उस बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लिया आपको ये लद्दाख वाला क्षेत्र पूछ रहा है, या मान लिया हरियाणा पूछ रहा है। अगर हरियाणा की बात कर रहा है तो अगर इसका विस्तार देखेंगे तो यहाँ पर है, इसके पूरब में आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, यहाँ दक्षिण की तरफ राजस्थान, और उत्तर की तरफ पड़ता है हिमाचल प्रदेश। और ये जो सिरा है, ये कोना इस तरीके से, वो माफ़ करिएगा सॉफ्टवेयर बंद हो गया, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम से अच्छे से शो करके दिखा देंगे। ये तो ये जो हरियाणा के जो ये कोना हुआ शीर्ष, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला जो भाग है ये इधर की साइड जो पड़ता है वो होगा, इधर ऊपर उत्तर होता है और यहाँ पे पश्चिम। तो ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा तिरछा, ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर क्षेत्र। हाँ, तो यहाँ से हम ये, तो ये जो सिरा होगा ये वाला, ये दिशा जो होगी ये उत्तर पश्चिम होगी। अर्थात हम कह सकते हैं हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है पंजाब। तो इसी तरीके से कई सारे प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, जिसमें आपसे पूछ लेता है कि किसी राज्य की स्थिति कहाँ पे है। तो वो आप जब एक बार अच्छे से मानचित्र का अध्ययन कर लेंगे फिर आसानी से जवाब दे सकते हैं उसका। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो सबसे ऊपर जो उत्तर की दिशा है, यहाँ से अगर शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो पड़ता है ये जम्मू कश्मीर, ये वाला जो दूसरे नंबर पर दिखा रहा है वो लद्दाख हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब, ये हरियाणा, और यहीं पर ये दिल्ली पड़ती है। और ये आपका राज्य जो है उत्तराखंड। ये सब लिखे हुए हैं सारे राज्य, आपको बहुत आसानी होगी, मानचित्र में आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे जैसे ही बढ़ेंगे हम, तो ये वाला क्षेत्र आपका उत्तराखंड तक हम कवर कर चुके थे। ये वाला हो जाएगा राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, और ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पे छोटा सा जो क्षेत्र पड़ता है वो सिक्किम है। इसके अलावा नीचे और यहाँ पर जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत, उसका अध्ययन हम अभी करेंगे, देख लेंगे उसको भी। ये वाला छत्तीसगढ़ तक हो गया था। इसके बाद जो राज्य पड़ते हैं नीचे और दक्षिण की तरफ, ये महाराष्ट्र और ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। जैसा कि आपको पता है आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हो गया था। फिर आइए देखते हैं। इसके बाद आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर छोटा सा गोवा पड़ता है। बात कर रहे थे तेलंगाना की, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 10 ज़िले अलग हो गए थे। जो तेलंगाना नया राज्य बना था जिसकी राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में भी हैदराबाद राजधानी है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी वहाँ की अमरावती है। ये आपका तेलंगाना है, ये 5वें नंबर जो दिख रहा है, और ये वाला 6ठे वाला आंध्र प्रदेश है। इसके बाद बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये यहाँ से हम देखेंगे, ये जो राज्य हैं 7, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। ये पहला जो आपका पीले रंग का दिख रहा है ये असम है, ऊपर नीले रंग में हल्का अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड, और ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये 7वें ये मेघालय।
तो ये जो 7 राज्य हैं इनको पूर्वोत्तर भारत में जो स्थित है इन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। इसके बाद आइए हम अब नीचे बढ़ते हैं और देखेंगे आगे क्या टॉपिक है। ये भारत के राज्य थे और उसके बाद हम ये मैप आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा ये आपको बाद में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं और ये भारत के राज्य क्रमवार दे रखे हैं, ये आप चाहिए इनका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे उसको। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, इसको गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी के बारे में दे रखा है। सभी की राजधानी क्या है और बोले जाने वाली भाषाएं, क्षेत्रफल और फिर वो प्रतिशत और उनका गठन वर्ष दे रखा है। आप एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे राज्यों के बारे में बता रखा है, 28 राज्य और बाकी के जो 9 केंद्र शासित राज्य हैं वो सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आप चाहे तो आंकड़ा पुश करके भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब केंद्र शासित राज्यों के बारे में देखते हैं। थोड़ा जूम इन कर दें, एक बार में ज़्यादा आ जाएगा। ये और ये 9 राज्य हैं, जैसा कि बताया पहले 7 थे, वर्तमान में 9 हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नए यूनियन टेरिटरी बने हैं। आइए अब आगे देखते हैं जो कुछ द्वीपीय राज्य हैं। सबसे ज़्यादा समस्या होती है जो भारत के द्वीप समूह हैं उनको समझने में। जो राज्य वहाँ पर द्वीपों में स्थित होते हैं, सबसे आसानी से तो अंडमान निकोबार अलग ही दिखाई देता है, तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन बाकी के जो क्षेत्र हैं वो समझ में जल्दी नहीं आते हैं। तो जैसा पहला द्वीपीय जो राज्य है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आपको हम दिखा रहे हैं इसकी लोकेशन भारत के मानचित्र में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। अगर आप खाड़ी क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं इत्यादि, प्रायद्वीप, महाद्वीप, इनकी परिभाषाएं अगर नहीं जानते हैं आप, तो इस पर एक सेपरेट लेक्चर अलग में बाद में बना देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि द्वीप और महाद्वीप और इनको सबको प्रायद्वीप ये सब क्या होते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में स्थित, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये कई सारे द्वीपों का समूह है, इसको बहुत सारे द्वीप मिल करके ये पूरा एक राज्य बनता है। जैसे लिटिल अंडमान है, मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, कई सारे हैं, इनको मिला करके बनता है। जब द्वीप के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब भारत के जो भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम इसका अलग से अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं एक एक महत्वपूर्ण लाइन ये है कि जो निकोबार है और अंडमान है, ये 10 डिग्री चैनल यहाँ पे ये देखो शो कर रखा है 10 डिग्री चैनल। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अभी हम जब गूगल अर्थ चलाएंगे तो उस पर आपको अच्छे से शो कर देंगे। इसके बाद लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप जो है वो बिखरा हुआ द्वीप समूह है, कई सारे अलग अलग राज्य हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वाले लोकेशन में, तो ये 4 जगह है। जो माहे है इसकी खासियत ये है, ये जो यहाँ पर माहे स्थित है, ये वाला क्षेत्र जो रेड कलर से दिखा रखा है, ये भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो पांडिचेरी राज्य का हिस्सा है। और ये आप देख सकते हैं 4 जगह छिटपुट रूप में ये पाया जाता है। तो इसका बिखराव है, पूरे एक जगह पे ये कहीं एकत्रित नहीं है। इसकी लोकेशन ये आप देख सकते हैं। और फिर ये लक्षद्वीप है अगला राज्य, ये इसमें मैं कहाँ दिखाऊँ, लक्ष्य, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये लिख रखा है लक्षद्वीप, लेकिन मैप यहाँ पांडिचेरी का लिख रखा है। तो आप ये समझिए कि ये जो राज्य हैं
ये पांडिचेरी है, ये आप ये देख रहे हैं, ये वाला और ये अलग अलग छुटपुट रूप में कई राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, द्वीपों कई द्वीपों के रूप में है। इसके बाद आगे देखेंगे हम ये लक्षद्वीप जो ऊपर दिखा रखा था मेन ये है। तो ये यहाँ पर केरल के तटवर्ती क्षेत्र में जैसे स्थिति आप देख रहे हैं, ये वाला आपका जो राज्य है ये वाला ये केरल है, और फिर ये कई सारे द्वीप मिला करके बनता है लक्षद्वीप। और 9 डिग्री चैनल जो है, जैसा आप अभी वहाँ पे पढ़े थे कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ऐसे जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। जब द्वीप का अध्ययन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी जाएंगी। इसके बाद आते हैं आगे देखेंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी का मैप हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। फिर अगला है दमन और दीव। ये गुजरात के तटीय भागों में पाया जाता है, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। ये जो ये वाली स्थिति है, ये एग्जैक्ट वो दीव, यहाँ पर दीव है, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर दमन पाया जाता है। ये एक मिनट, ये जो क्षेत्र दिखा रहा है ये दीव और ये दमन है। यहाँ पर हम अभी उसका मैप आपको दिखा रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है वो दीव इस प्रकार है कुछ, जहाँ पर अभी दिखा रहे थे मैप में। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखा रखा है ये वाला, वो ये मानचित्र कुछ इस प्रकार बनता है दीव का, और दमन का ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, जूम इन करेंगे आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये दीव का क्षेत्र है और ये दमन का क्षेत्र है। तो दमन का ये मानचित्र आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाद में पढ़ने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो एक नया राज्य बढ़ता है दादरा नगर हवेली, तो उसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्षेत्र दादरा नगर हवेली का है, ये सी टाइप में आपको दिख रहा होगा, जूम इन करते हैं। ये सी टाइप में जो क्षेत्र दिख रहा है वो दादरा नगर हवेली का है। ये वाला आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से जो क्षेत्र है इसकी राजधानी सिलवासा है, और ये इस प्रकार का कुछ मैप क्रिएट करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दादरा नगर हवेली का मैप है, और यहाँ पे पड़ता है। इसकी लोकेशन ये दिखा रखी है, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर पे स्पेशल कुछ लाए हैं मैप आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो 2 राज्यों में बट गया है, केंद्र शासित। ये पुराना मानचित्र है जम्मू कश्मीर का, आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आपको समझाए दे रहे हैं। तो आपको जो ये क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे आपको हम शो कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम कुछ, एक मिनट। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, तो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। जो पीले रंग का आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इतना ये पीले रंग में जो दिख रहा है वो आपका लद्दाख क्षेत्र है, माफ करेगा जम्मू कश्मीर का। और ये जो इधर दिख रहा है अक्साई चीन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा जम्मू कश्मीर तो भारत का, अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर देखा जाए जो या फिर जो, तो ये अक्साई चीन वाला भाग है जिसको चाइना बता रहे हैं जिसको कि कब्जे पर है। और ये गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर से लिखा हुआ, ये वाला भाग आपका, और ये वाला कुछ यहाँ पे जो नीचे है ये वाला जो भाग है वो भाग पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको हम POK बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं, ये हो गया पुराना मानचित्र। फिर नया वाला जो मानचित्र है, जैसा आप सभी को पता है, जो पूरा राज्य था वो 2 भागों में, 2 केंद्र शासित भागों में बट गया है, और उसको हम ये देख सकते हैं। इसमें जिलों की संख्या, नया जो राज्य बना है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, उसमें जिलों की संख्या जो है वो 20 है। टोटल 22 जिले थे, जिसमें से 2 जिले जो हैं वो लद्दाख में हैं और 20 जिले जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र नीचे दक्षिण की ओर पड़ता है, और जो उत्तरी भाग है वो निर्माण करता है लद्दाख के क्षेत्र का। अभी मानचित्र पे आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट।
ये आप देखेंगे, इसको हम जूम इन कर दें, इस पर केवल वही क्षेत्र दिखा रखा है जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ये वाला। अन्यथा ये जो इतना क्षेत्र आपको दिखता है, ये इतना, यहाँ से नीचे वाला ये भाग, ये पूरा आपका जम्मू कश्मीर है। और जो बाकी का ये सारा दिख रहा है, ये वाला, ये हिस्सा, ये आपका लद्दाख क्षेत्र है। इसमें छोटा सा एक ज़िला यहाँ पर इस स्थान पर कारगिल पड़ता है, और बाकी का पूरा ये क्षेत्र जो है वो लेह है। आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लेह क्यों भारत का सबसे ये। आगे आप मानचित्र में देखेंगे, नीचे देखते हैं जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो, इसमें 2 जिलों की संख्या है, लेह और कारगिल, और यही दोनों राजधानी क्षेत्र भी हैं इसके। अच्छा, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पर उसकी राजधानी जो है वो श्रीनगर और जम्मू दोनों है। मई से अक्टूबर अर्थात जब गर्मी का महीना होता है तो उसकी राजधानी श्रीनगर होती है, और जम्मू ये जनवरी नवंबर से अप्रैल के माह में जम्मू इसकी राजधानी होती है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया था, और इसी तारीख में हमारा लद्दाख क्षेत्र भी बना हुआ था। इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। ये क्षेत्र जो गुलाबी रंग का आपको दिख रहा है, ये कारगिल वाला क्षेत्र है। अब आइए, ये इतने सारे राज्य थे। जम्मू कश्मीर पे जो नया मानचित्र जारी हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए चलते हैं गूगल अर्थ पे, और आपको एक एक करके सारे राज्य दिखा देते हैं जो कि द्वीपीय भाग में स्थित हैं। जैसा कि ये मैंने सर्च किया था लक्षद्वीप, ये आप देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा होगा, हम थोड़ा जूम इन कर दे रहे हैं। ये केरल का भाग है, और यहाँ पर ये जो केरल के पश्चिम में ये क्षेत्र पूरा पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी जो कवरत्ती है लक्षद्वीप की, ये वहाँ पर कवरत्ती स्थित है। जूम इन करने पर आपको लोकेशन पता चल जाएगी। ये जहाँ पे कर्सर दिख रही है आपको, ये कवरत्ती है, और बाकी का ये पूरा क्षेत्र जो है ये लक्षद्वीप है। इसके अलावा अब हम देखेंगे, ये अगर आएंगे तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी, मैंने आपको बोला था, ये अंडमान निकोबार। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आप चाहें तो जूम इन करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये आई थिंक बैरन द्वीप है जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं अभी। हाँ, बैरन आइसलैंड यही है, बैरन आइलैंड। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है ये। इसके अलावा अगला जो राज्य था वो दमन और दीव था, वो आपको हम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो दमन और दीव है ये दिख रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ दीव। तो ये दीव वाला जो क्षेत्र है ये, जैसा कि आप मानचित्र में पहले देख चुके हैं, ये जो पड़ता है ये क्षेत्र, ये आइलैंड जो है ये दीव है पूरा, ये वाला क्षेत्र। और ऐसे ही नीचे यहाँ पर दमन पड़ता है, ये गुजरात में। यहाँ पर ये जो सी टाइप में क्रिएट हो रहा है, ये 3D व्यू है। अभी 2D में आपको दिखाते हैं। ये जो दमन वाला क्षेत्र है ये दमन का क्षेत्र है। हम जूम इन करते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। जी, इसके बाद आइए चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा राज्य था
आई थिंक सारे क्लियर हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं है। ये दादरा नगर हवेली मैंने दिखा दिया आपको, दमन और दीव भी शो कर दिया। इसके बाद पांडिचेरी, छुटपुर पाए जाते हैं दिखाया, लक्षद्वीप भी और अंडमान। हाँ, तो इतने ये थे राज्य। तो कैसा लगा लेक्चर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।